वेट गेनर्स के बारे में अक्सर लोग सवाल करते हैं कि वेट गेनर लेना चाहिए या वे प्रोटीन लेना चाहिए। तो मैं हमेशा ये बताता रहता हूँ कि वेट गेनर या कोई भी सप्लीमेंट जो है वो कोई बॉडी बनाने वाली दवाई नहीं होती। सप्लीमेंट जो है वो फूड से आ रहा होता है। वे प्रोटीन है तो वे प्रोटीन जो है वो दूध से आ रही होती है, मिल्क से, ठीक है। इसी तरह जो वेट गेनर्स हैं वो भी एक्स्ट्रा कैलोरीज आपको देने के लिए, कुछ प्रोटीन आपको देने के लिए, कार्बोहाइड्रेट्स आपको देने के लिए फूड में से ही वो सारी चीज़ें ली जाती हैं। फर्स्ट प्रेफरेंस आपकी फूड होनी चाहिए। आप कन्वीनियंस के लिए, फॉर एग्जांपल अगर आप अपना प्रोटीन टारगेट पूरा नहीं कर रहे या कैलोरीज का जो टारगेट है आपका वो पूरा नहीं कर पा रहे, तो वो उसके लिए एक आसानी के तौर पे लिया जा सकता है, लेकिन उसका कोई बॉडी बनाने में कोई एक्स्ट्रा रोल नहीं होगा। वो उसी तरह काम करेगा जिस तरह आपकी डाइट काम कर रही है, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि सप्लीमेंट्स को यूज़, सप्लीमेंट अगर आप लेते हैं, फिर मैं बार बार कह रहा हूँ, आप सबसे पहली प्रेफरेंस आपकी फूड होनी चाहिए। वो सस्ता भी पड़ता है। अगर आपका सप्लीमेंट 30,000 में मैनेज हो रहा है, आप सप्लीमेंट से वो चीज़ फॉर एग्जांपल प्रोटीन ले रहे हैं तो 30,000 में मैनेज हो रही है। अगर आप वही प्रोटीन डाइट में से लेंगे तो आपकी 12-15,000 में मैनेज हो जाएगी। सस्ता पड़ता है डाइट में से, लेकिन सप्लीमेंट आसानी के लिए हो सकता है। दूसरी बात, सप्लीमेंट किस चीज़ से बनता है, जो वेट गेनर है वो कहाँ से आता है, आपको वेट गेनर लेना चाहिए या आपको प्रोटीन लेना चाहिए। तो मैं इन शॉर्ट ये पहले ये क्लियर कर दूं कि मैस गेनर्स, वेट गेनर्स टोटली जो है वेस्ट ऑफ मनी, इनकी कोई जगह नहीं होनी चाहिए आपके स्टैक में। आप जब भी लें वे प्रोटीन लें। वे प्रोटीन लेंगे उसको शेक में यूज़ करें तो एक्स्ट्रा कैलोरीज साथ आ जाएंगी ना। मिल्क शेक में यूज़ कर लें, या आप एक्स्ट्रा कैलोरीज रोटी से ले लें, कोई और फूड है, अंडे होल खाएँ तो एक्स्ट्रा कैलोरीज आपको मिलेंगी। वो सस्ता भी पड़ेगा और आपको एक ज़हनी तौर पे आप मुतमईन भी रहेंगे कि आप जो है ठीक चीज़ खा रहे हैं। मतलब आपको कोई ऐसा कंसर्न नहीं होगा या आपको कोई फेक सप्लीमेंट बेच दे। दूसरी तरफ एक ये भी सीन होता है कि कुछ सप्लीमेंट्स ने सर्विंग को बड़ा कंफ्यूजिंग किस्म के तरीके से लिखा होता है। आप समझते हैं कि यार इसमें तो सर्विंग ज़्यादा है, इसमें कैलोरीज बड़ी ज़्यादा मिल रही हैं, लेकिन जो है ये सस्ता पड़ रहा है। ये ऐसे वो सर्विंग्स को घुमा फिरा के वैसे लिखा था। सप्लीमेंट की कीमत के हिसाब से अगर आप देखें तो आपको सभी सप्लीमेंट थोड़े बहुत फ़र्क के साथ, अगर किसी में प्रोटीन ज़्यादा है तो वो थोड़ा महंगा होगा, अगर कम है कैलोरीज, सर्विंग स्कूप छोटा है, बड़ा है, सर्विंग किस तरीके से लिखी हुई हैं, आपको आ जाके जो ओरिजिनल सप्लीमेंट्स हैं वो इतने ज़्यादा उनमें कीमत का डिफरेंस नहीं होता। आपको यही 30-40 हज़ार महीने का ठुक जाता है, ठीक है। तो अगर यही चीज़ आप डाइट में से मैनेज करें, वो भी मैं आपको बताता हूँ। सर्विंग साइज़ का क्या है, 340 ग्राम 2 स्कूप, ठीक है। इसमें स्कूप बड़े होंगे और ये 2 स्कूप 340 ग्राम में के बनेंगे और पर कंटेनर 16 सर्विंग है। ये भी मुझे नहीं कंफर्म पता कितने का है, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता, बिल्कुल आइडिया नहीं है। कोई 25-30 हज़ार का तो लाजमी तौर पे होगा, ये इससे महंगा होगा, 30-35 का हो सकता है। देखें अब उसमें अमाउंट पर सर्विंग कैलोरीज उसमें आपको सीरियस मैस में कितनी मिल रही थी, उसमें रशियन बियर में 1900 के राउंड अबाउट। ये आपको देखें कैलोरीज 1260 मिल रही हैं। दूसरी तरफ प्रोटीन कितना मिल रहा है पर सर्विंग, आपको 2 स्कूप तकरीबन 3 पाव सप्लीमेंट आप खाएंगे तो आपको 50 ग्राम प्रोटीन मिलेगी। उसके बाद विटामिन सी, डी, ई, मतलब ये सारा कुछ तो लिखा हुआ है ना। आप जो घर का फूड, रोटी, चावल, अंडे, चिकन, बीफ वगैरह खा रहे होते हैं, उनमें भी आपको ये सारी चीज़ें मिल रही होती हैं। तो ऐसी कोई परेशानी वाली बात नहीं है कि सप्लीमेंट में ये चीज़ें हैं अगर तो आपको घर के खाने में नहीं मिल रही, वो मिल रही होती हैं। आपको सिर्फ क्या करना है, एक्स्ट्रा कैलोरीज ऐड करनी है। तो ये सप्लीमेंट क्या कर रहे हैं, एक्स्ट्रा कैलोरीज ऐड कर रहे हैं। अब आप 30,000 का सप्लीमेंट लेते हैं तो 16 दिन में ख़त्म हो जाएगा। अगर आप उसको 1 चम्मच खाएंगे तो फिर तो वो शायद 2 साल चल जाए, लेकिन अगर आप उसको ठीक तरीके से जो रिकमेंडेड जो उसकी सर्विंग है उस हिसाब से खाएंगे तो वो 15-16 हर सप्लीमेंट जो है वो यही 15 दिन के राउंड अबाउट होगा, ठीक है। उसके बाद मैं आपको मैस टेक दिखाता हूँ जो मसल टेक का सप्लीमेंट है। अब ये मैस टेक का है, ठीक है। जो मसल टेक का सप्लीमेंट है उसमें उसकी सर्विंग साइज़ देखें 5 स्कूप, जो उसके अंदर स्कूप आता है ना वो आपने 5 खाने हैं। 231 ग्राम पाउडर बनेगा सप्लीमेंट, तकरीबन 1 पाव। सर्विंग पर कंटेनर कितनी होगी, 14। तो ये भी आपको तकरीबन काफ़ी महंगा पड़ेगा, 25-30 हज़ार का, 35 हज़ार का। और उसमें देखें साथ ही आप जैसे जैसे स्कूप्स को नीचे कर रहे हैं जो कैलोरीज हैं वो भी नीचे आ रही हैं। इसमें उसमें एक में 1800 थी, एक में 1200 के राउंड अबाउट थी। अब ये देखें इसमें 830 आ गई। अब उसमें प्रोटीन, इसमें प्रोटीन की मिकदार थोड़ी ज़्यादा है, ठीक है। 63 ग्राम आपको पर सर्विंग 5 स्कूप में, 1 स्कूप में नहीं 5 स्कूप में आपको पूरे दिन में ये 63 ग्राम मिलेगी। उसके बाद इसमें वही आयरन, सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, प्रोटीन, इसमें इनमें फिर जो वेट गेनर्स होते हैं उनमें शुगर भी काफ़ी मिकदार में होता है। तो इसमें जो कार्बोहाइड्रेट्स आ रहे होते हैं वो मैंने पहले ही बता दिया आपको, वो चावल से आ रहे हैं या वो वीट गंदम से आ रहे हैं या वो सिट्टे से आ रहे हैं, कॉर्न से, या वो बाजरे से आ रहे हैं, या वो मेज़, जूट वगैरह इस तरह की चीज़ें अनाज से आ रहे हैं, ठीक है। वो किसी कोई हवाई सोर्स से नहीं आ रहे, या ये कोई दवाई नहीं है कि इसने आपकी बॉडी में बना देनी है।
इसने सिर्फ आपको एक्स्ट्रा कैलोरीज देनी है। तो मैंने आज आपको जैसा भी टूटा फूटा समझाने की कोशिश की है कि सप्लीमेंट कोई बॉडी बनाने वाली मेडिसिन नहीं है। इसमें जो कैलोरीज हैं, जो प्रोटीन है, जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जो फैट्स हैं, वो वही वेजिटेबल ऑयल से आ रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स अनाज से आ रहे हैं, प्रोटीन जो है वो दूध से आ रही है। आप प्रोटीन के लिए भी कोशिश करें कि जो खुराक है वो चिकन है, एग्स हैं, प्रोटीन के सोर्सेज हैं, फ़िश है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, अगर वो अनाज है उसमें से लें, जो फैट्स हैं वो ऑयल्स वगैरह जो हमारे घरों में चल रहे होते हैं उनसे लें। तो इसमें कोई ख़ास बात नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो आपको ज़हनी तौर पे आप इत्मीनान में भी रहेंगे कि आप खुराक खा रहे हैं, आपको कोई दवाई नहीं खा रहे। तो सप्लीमेंट्स कोई मेडिसिन नहीं होते, ना इन्होंने कोई बॉडी बनाने में कोई एक्स्ट्रा रोल प्ले करना होता है। वो सारे विटामिन, मिनरल, सारे के सारे अमीनो एसिड्स वगैरह आपको आपकी खुराक में मिल रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप कन्वीनियंस चाहते हैं, प्रोटीन इंटेक आपका सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आपका प्रोटीन इंटेक डेफिनेटली अच्छा होना चाहिए। उसके लिए आप चिकन डेली बेसिस पे, अंडे डेली बेसिस पे अगर आप गेन करना चाहते हैं तो होल एग्स बड़ी अच्छी ऑप्शन है, ठीक है। उसमें काफ़ी कैलोरीज भी मिल जाती हैं, उसमें प्रोटीन भी मिल जाता है। तो वही चीज़ जो आपको 1,000 रुपये में या 1,500-2 हज़ार रुपये में पड़ रही है पर डे, आप उसको 500 रुपये में भी मैनेज कर सकते हैं। मैं आपको यही मशवरा दूंगा। अगर तो आप ये कह रहे हैं कि प्रोटीन और वेट गेनर में से आपने वेट गेन करना है, आप वे प्रोटीन लें या वेट गेनर लें, तो डेफिनेटली आप वे प्रोटीन लें। वे प्रोटीन लें, उसको मिल्क शेक में यूज़ करें। बनानाज ऐड कर सकते हैं, कोई भी फ्रूट्स वगैरह ऐड कर सकते हैं, कोई भी ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं कैलोरीज को बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो जब आप आप उन सोर्सेज से फ्रूट्स वगैरह और ड्राई फ्रूट्स वगैरह उसमें ऐड कर लेंगे तो जो आपका प्रोटीन है वो वेट गेनर ही बन जाएगा। तो आपके मतलब कि ये सीरियस मैस गेनर, वेट गेनर वगैरह लेने का कोई तुक नहीं बनता। आपने अगर सप्लीमेंट की तरफ जाना है, आसानी के लिए जाना है, तो फिर आप वे प्रोटीन लें और उसको आप उसके साथ आप डेली बेसिस पे कैलोरिक डेंस जो फूड्स हैं, एक रोटी मज़ीद ऐड कर लें अपनी डाइट में, अंडे थोड़े ऐड कर लें, वे प्रोटीन को शेक में यूज़ करें और अपनी कैलोरीज़ को ट्रैक करें एक हफ़्ते के लिए पूरा, कि आपने डेली बेसिस पे क्या कंसिस्टेंट हो के ज़्यादा खाया है। आप अगर एक रोटी भी डेली ज़्यादा खाते हैं ना, तो एक रोटी अगर 150 ग्राम की आपके घर में बनती है तो 450-500 कैलोरीज तो आपको एक्स्ट्रा वहीं से मिल गई। तो आपको इन सारे सप्लीमेंट्स की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर सप्लीमेंट कोई मेडिसिन नहीं है। अगर आप कन्वीनियंस के लिए सप्लीमेंट लेना चाहते हैं तो वे प्रोटीन लें, चाहे आप वेट गेन करना चाहते हैं, चाहे जो भी आपके मसल की, आपकी बोन्स की, आपकी पूरी बॉडी की सबसे जो ज़रूरी चीज़ है, जो सबसे ज़रूरी है आपका मैक्रो है, वो प्रोटीन है, ठीक है। वो आपका पूरा होना चाहिए। बाकी चीज़ें आप अपनी डेली बेसिस पे ग़ज़ा में खा रहे हैं, आप रोटी खा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स मिल रहे हैं, आप उसमें घर में फ़ैट घी इस्तेमाल हो रहा है, फ़ैट मिल रहा है, आप चावल खा रहे हैं, आप बाहर से पिज़्ज़ा, बर्गर, जो बला बला सब कुछ खा रहे हैं, उसमें आपको कार्बोहाइड्रेट्स भी अच्छी मिकदार में मिल रहा है, आपको फ़ैट्स भी मिल रहे हैं। आपको प्रोटीन पर कॉन्सनट्रेट करने की ज़रूरत है। एक्सरसाइज अगर नहीं कर रहे तो एक्सरसाइज लाजमी तौर पे करें। जो पूछते हैं क्या एक्सरसाइज के बगैर सप्लीमेंट यूज़ कर सकते हैं, नहीं, आपको कोई फ़ायदा नहीं है। क्या करना है आपने, आप अननेसेसरी अनवांटेड फ़ैट इकट्ठा कर लेंगे और जो है वो एक्स्ट्रा फ़ैट को तो बॉडी ने कहीं ना कहीं स्टोर करना ही है ना, तो वो फ़ैट आना शुरू हो जाएगा। मसल तब भी आपका बॉडी शेप में या मसल ग्रोथ में तब भी आएगा जब आप रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करेंगे, वेट ट्रेनिंग करेंगे, बॉडी मसल पुट ऑन करेगी, फ़ैट डिस्ट्रीब्यूशन बेटर होगा। ये सारी चीज़ें इतनी सिंपल हैं, आप पता नहीं क्यों इतना कॉम्प्लिकेटेड कर लेते हैं इसको या करना चाहते हैं। फूड इज़ द नंबर 1 चॉइस। उसके बाद जो है मैंने आपको समझा दिया कि आपको क्या करना है और कैसे करना है। सिर्फ कैलोरीज, एनर्जी इंटेक अपना बढ़ाएं, कंसिस्टेंट होकर उसको ट्रैक करें 1 हफ़्ता, 2 हफ़्ता, 1 महीना, और फिर आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। ये नहीं कि ये सप्लीमेंट मैंने खाना है तो इसने मेरी रातों रात बॉडी बना देनी है या वेट गेन कर देना है। नो, कंडीशन चेक करो।